हेलो दोस्तों, मैं हूं रोबिन और आप देख रहे हैं राम आदमी। राम मंदिर का भूमि पूजन हो चुका है। पूरे देश में हर्षोल्लास की लहर दौड़ रही है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, एक ऐसी लॉबी है भारत के अंदर जिसको यकीन नहीं हो रहा कि राम मंदिर का भूमि पूजन हो चुका है। उसे अभी भी यही लगता है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद है। जी हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोपागेंडा फैला रहे हैं, जो आज भी अपनी नफरत की कमाई कर रहे हैं, नफरत के धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उन्हीं में से एक है दवाए। दवाए ने 4 अगस्त को एक आर्टिकल छापा। सुप्रिया वर्मा का एक आर्टिकल था, उसे छापा। और उसमें सुप्रिया वर्मा जी ने कहा कि राम जन्मभूमि पे वहाँ पे कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यानी कि वहाँ पर मस्जिद थी और उस मस्जिद को, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर एक मस्जिद थी और उस मस्जिद को तोड़कर बाबर ने एक और मस्जिद बना दी। मतलब देख रहे हो बकैती मैडम जी, कि मस्जिद को तोड़कर बंदे ने मस्जिद बना दी और वहाँ पे कोई मंदिर था ही नहीं। मैडम क्या खाती हो खाने में? एनीवेज, अब ये जो सुप्रिया वर्मा है, ये सुप्रिया वर्मा कौन है? ये सुप्रिया वर्मा वही है जिन्होंने जिनसे सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि मैडम आप जो ये बकवास करते हो, ये जो बकैती कर रहे हो ना इतने सालों से, जो झूठ फैला रहे हो, इसका बेसिस क्या है, इसका फैक्ट्स क्या है? तो मैडम ने सुप्रीम कोर्ट के आगे कहा कि देखिए जी, जो मैं बता रही हूँ ना वो मैंने स्टडी नहीं किया है। मैंने जो मेरी जो सारी थीसिस हैं, जो सारा फैक्ट्स है, वो अखबारों पर और दूसरी किताबों पर निर्भर करता है। मतलब ना मैंने कभी राम मंदिर पे स्टडी की है और ना मैंने कभी बाबरी मस्जिद के ऊपर स्टडी की है। मैं तो दूसरों की बातों को बता रही हूँ। अब ऐसी महिला जो दूसरों की बातों पर डिपेंड करती हो, उसका आर्टिकल वायर जैसे एक पोर्टल छाप रहा है। खैर, वायर से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। एनीवे, उसके अलावा भाई, जब प्रोपेगेंडा की बात हो और एनडीटीवी का नाम लिया जाए तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। तो 4 तारीख को एनडीटीवी भी एक ट्वीट पोस्ट करता है और उस ट्वीट में लिखा जाता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है डिस्प्यूटेड लैंड की। देख रहे हो, मतलब जहाँ पूरे दुनिया को सारी क्लियरिटी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे चुका है कि भाई वहाँ पे राम मंदिर था, साक्ष्य मिले हैं, लेकिन एनडीटीवी का अभी भी क्लियर नहीं है। अब हमें नहीं लगता कि एनडीटीवी का जो फंडा है वो कब क्लियर होगा, या उनका विजन जो है राम मंदिर के बारे में वो कब क्लियर होगा। खैर, और ये पहला मौका नहीं है जब एनडीटीवी ने प्रोपेगेंडा चलाया हो या फिर एनडीटीवी ने इस देश को मॉक किया हो। उससे पहले भी 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, जहां हमारे 41 जवान शहीद हुए थे, तब भी एनडीटीवी के न्यूज़ एडिटर हाउ द चेस पूछ रही थी देश से, जिनके लिए उन्हें 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन इससे एनडीटीवी की मानसिकता निकल कर आती है कि एनडीटीवी कितना एंटी इंडिया है। एनीवे, उसके अलावा फिर एक और भाई साहब आते हैं, रामचंद्र गुहा जी, जिन्होंने ना तो आज तक किताबें पढ़ी हैं हिस्ट्री की, ना लिखी हैं, और ना हिस्ट्री के बारे में वो कुछ जानते हैं। लेकिन सो कॉल्ड हिस्टोरियंस हैं, खुद को हिस्टोरियन मान लिया भाई साहब ने। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ साथ मैं 1990 के उस इंक्लूसिव भारत को मरते हुए देख रहा हूँ। तो भाई साहब, कौन से इंक्लूसिव भारत की बात कर रहे हो? 1990 के भारत की? उस 1990 के भारत की जहाँ एक कम्युनिटी को सिर्फ इसलिए कश्मीर से मार कर भगा दिया गया क्योंकि उसका धर्म अलग था। उनके दरवाज़ों के आगे पोस्टर चिपका दिए गए कि वो अपनी बहनों और बेटियों को छोड़कर चले जाओ। उनके घरों को आग लगा दी गई, उनके मकानों को, उनकी ज़मीनों को हड़प लिया गया और वो उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। या फिर अभी हाल फिलहाल की बात करें, दिल्ली दंगों में, जब दिल्ली के अंदर एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया गया, जहाँ से वो इसलिए क्योंकि वो अदर कम्युनिटी से आती थी, उनके मकानों के आगे पोस्टर लगा दिए गए कि अपना मकान जल्द से जल्द हो सके बेच के चले जाओ। और मेवात में जो हो रहा है हम सब जानते हैं। तो भाई साहब, किस इंक्लूसिव भारत की आप बात कर रहे हो? पता नहीं। और ये प्रोपेगेंडा सिर्फ एक दो लोगों के थ्रू नहीं था, ये प्रोपेगेंडा अयूब राणा अयूब से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स और हर जगह चल रहा था। अब राम मंदिर की बात हो और ओवैसी साहब का नाम लिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। ओवैसी साहब जो पहले कहते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा, उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा हम उसको मान लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद इन भाई साहब ने जो 180 डिग्री का टर्न मारा है ना, वो आप इस ट्वीट में देख सकते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको वो ट्वीट दिखाऊंगा। Why can you not say at the India Today conclave in Mumbai, come, let's all get together, go to Ayodhya and jointly build a Ram temple. Let's put this issue behind us once and forever. हम सब मिलके बनाते हैं राम टेम्पल. Why not? Well, it shows that Rahul Kamal stands for Ram Mandir.
your inner desire has come out on your tongue. It's good, but the problem lies that the matter is in Supreme Court. And unless and until the Supreme Court decides the issue, and I'm pretty much sure that the Supreme Court will definitely decide it on the basis of title, not on the basis of Asta of Rahul Kamal or anyone else, or in fact, Dr. Sampit Patra or Mr. Sanjay Nirupam. So let us wait for the Supreme Court decision, because one should not forget that but for the installation of idols on 1949, 28 December, but for the opening of locks, but for the demolition on 6th of December, we wouldn't have seen this day. So if you want an end to this issue, let the Supreme Court decide. And I'm sure that once the Apex Court decide, the decision has to be accepted by each and everyone. तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा। अब इस वीडियो में ओवैसी साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आएगा वो हम मानेंगे, हमें मान्य होगा। अब ओवैसी साहब का ये ट्वीट देखिए, जिसमें ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, हैशटैग बाबरी मस्जिद जिंदा है। तो अब इसे हिपोक्रेसी ना कहें तो क्या करें। मतलब कि 2-3 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था तो आप लोग कह रहे थे कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो हमें मान्य होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वहाँ पे एक मंदिर था जिसे तोड़कर बाबर ने मस्जिद बना दी, अब वहाँ पे दोबारा मंदिर बनना चाहिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कॉन्ट्रोवर्शियल कह देंगे और ऐसे ऐसे ट्वीट करेंगे कि भाई बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी और बाबरी मस्जिद जिंदा है। एनीवे, आपसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, आपके छोटे भाई हैं जो समय समय पर हमें याद दिलाते रहते हैं कि भाई इस देश में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं और 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। जिस देश में जो समय समय पर ये भी बताते रहते हैं कि भाई अगर ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार ना होते तो हमारे बाप दादा अंग्रेज़ों को क्या दिखाते। एनीवे, उसके बाद बात आती है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की, और ये तो ओवैसी साहब से भी 2 कदम आगे निकल चुके हैं। इन्होंने तो कह दिया है कि मतलब हाया सोफिया जो भाई ये जो एक्सट्रीमिस्ट सरकार है ना, ये अपनी मन मुताबिक अभी काम कर रही है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जब हमारा वक्त आएगा तो हम मंदिर को तोड़कर दोबारा वहाँ पर एक मस्जिद बना देंगे, क्योंकि जहाँ मस्जिद एक बार बन जाती है वहाँ मस्जिद ही रहती है, बाद में वो दूसरी चीज़ें चाहे उस पर कुछ भी बन जाए वो तोड़ने लायक होती हैं। और इसका सीधा सीधा उदाहरण है हाया सोफिया, जो पुर्तगाल की एक चर्च थी जिसे बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब ऐसे टाइम पर जहाँ सारा देश हर्षोल्लास मना रहा है, खुशी मना रहा है, वहाँ ऐसे भड़काऊ बयान देना कहाँ तक जायज़ होता है। लेकिन उसके बाद इनको बैकलैश झेलना पड़ा, इन्होंने अपना वापस ले लिया, अपना जो बयान था वापस ले लिया और कहा कि भाई जो हमसे लिखने में मिस्टेक हो गई पर हमारे इंटेंशन सही थे। एनीवे, उसके बाद कश्मीर के एक एक्टिविस्ट हैं सारियार खानम, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि ये जो कश्मीर की मस्जिद है ना, जामा मस्जिद, ये किसी के फेथ पे नहीं बनाई गई है, किसी के फेथ को तोड़कर नहीं बनाई गई है। लेकिन इंदिजी का झूठ भी 2 मिनट न चल सका और ट्रू इंडोलॉजी ने 2 मिनट बाद ही इनके झूठ को क्या कहें ध्वस्त कर दिया। ट्रू इंडोलॉजी ने फैक्ट्स के साथ कहा कि भाई देखिए, आर्कियोलॉजी सर्वे कश्मीर है ना, वो ये कहता है कि यहाँ पे इस मस्जिद से पहले 600-700 एडी तक एक बौद्धिस्ट टेम्पल था, जिसे बाद में मुगल आक्रांताओं ने आकर तोड़ दिया और वहाँ पे रिमेनिंग जो पीस बचा था मंदिर का, उससे मस्जिद बना दी। तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा पूरे दिन 4 से लेकर 5 अगस्त तक चलता रहा और लिबरल्स जो थे, या फिर कहूँ जो लिबरांडोस थे, वो अपने प्रोपेगेंडा को फैलाते रहे, लेकिन क्या करें, बेचारों की कुछ चली नहीं। इसके अलावा कहीं ट्रोलिंग भी हुई, कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया, और सबसे बढ़िया जो ट्रोल मुझे लगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यह आज तक का एक स्क्रीनशॉट है, आप देखिए आप कि आज तक इसमें किस तरीके से जो लिबरल्स हैं हमारे देश के, उन्हें ट्रोल कर रहा है। तो एनीवे, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। और मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।